नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का हल्ला बोल मोदी सरकार के खिलाफ। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर आज सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का हल्ला बोल रहा। और इसी के लिए आज कई सारे दिग्गज नेताओं को, कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को आज गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी सुबह सुबह पुलिस को चकमा देकर के ट्रैक्टर से संसद में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी आज अपने घर से 12 तुगलक लेन से या 10 जनपद से नहीं आए थे, बल्कि टी तुलसी, कांग्रेस के सांसद टी तुलसी, उनके घर पर ट्रैक्टर खड़ा किया गया एक रणनीति के तहत। और उनके घर से राहुल गांधी फौरन वहां से निकले और उसके बाद में संसद के पिछले दरवाजे से राहुल गांधी ने संसद के अंदर एंट्री कर दी ट्रैक्टर में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज दिन भर यही तस्वीरें टीवी पर लगातार चल रही है। देखिए, बड़ा नेता जब सड़क पर उतरता है तो मीडिया भले ही कितनी गोदी मीडिया हो, लेकिन उसकी भी मजबूरी बन जाती है इन तस्वीरों को दिखाना। लेकिन किस तरह से उसके बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस के तमाम नेताओं को मंदिर मार्ग थाना में हिरासत में लिया गया है। पहले आप रणदीप सुरजेवाला को देखिए। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, ये अगली फसल और अगली नस्ल बचाने की लड़ाई है। ये किसान कानूनों के साथ में, हम किसानों के साथ में खड़े हैं और तीनों के तीनों किसान कानून काले कानून है, इनको वापस कराएंगे। रणदीप सुरजेवाला इस बात को कह रहे हैं। इसके बाद में अलका लांबा के साथ में क्या कुछ हुआ है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप रणदीप सुरजेवाला को सुनिए। हर वो व्यक्ति जो इस देश के किसान की आवाज उठाएगा, मोदी सरकार उसकी आवाज को दबाएगी। पर मोदी सरकार जान ले, ये अगली नस्ल अगली फसल की लड़ाई है। खेती को 62 करोड़ किसानों के अधिकारों को हम मोदी जी को 2 या 3 उद्योगपतियों को नहीं बेचने देंगे। ये संघर्ष जारी रहेगा। जेल भेजिए, फांसी पर टांगिए, परंतु ये संघर्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जारी था, है और रहेगा जब तक काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। जिस देश की शान किसान है और ट्रैक्टर किसानों की शान कहा जाता है, संसद के गलियारों में आप उस ट्रैक्टर को चलाते हुए गिरफ्तार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पर आज देश की संसद आए और देश की संसद को झकझोर कर रख दिया। देश की संसद को ये कहा, सत्ता में बैठे हुक्मरानों को ये कहा कि देश का किसान और मजदूर अब ये जुल्म नहीं सहेगा और उसके लिए हम सबको गिरफ्तार करना है, करिए। फांसी टांगना है, टांगिए। जो सजा देनी है दीजिए, परंतु ये संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, कांग्रेस अब ऐसा लग रहा है कि उसने एक्सीलेटर दबा दिया है। कांग्रेस ने एक्सीलेटर दबा दिया, उसने रेस पर पैर रख दिया है और मोदी को चारों तरफ से, मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी हो रही है। एक तरफ आप देखिए कि जंतर मंतर पर किसान बैठे हैं, किसान जंतर मंतर पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है। हालांकि उसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, कांग्रेस का समर्थन जरूर है, लेकिन देखिए जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ संसद के अंदर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाहर आकर के पीसी की और तीसरी तरफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोला। उसके बाद में तमाम कांग्रेस के नेताओं ने ऐलान कर दिया कि वो भी सड़कों पर उतरेंगे। राहुल गांधी को आप सुनिए। राहुल गांधी जब ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे तो राहुल गांधी ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आप ये सुनिए। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। राहुल काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ नीचे करो यार। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन में किसानों को लेकर, लेकिन सरकार, मैं किसानों का मैसेज लेना चाहता हूँ। ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। राहुल जी, सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बातचीत के लिए ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। कांग्रेस स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब की बार आर पार की लड़ाई है। और देखिए, अभी
संसद का मानसून सत्र वो भी अभी काफी बचा हुआ। 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलना है। आज 26 जुलाई है, तो 26 जुलाई से 13 अगस्त तक करीब करीब जो है, आज से लेकर के अगर चले तो करीब करीब 17-18 दिन का समय बाकी है। तो ये लंबा अब जो है अभी समय है, लेकिन अभी से कांग्रेस इस तरह से अटैकिंग मोड में आ गई है, इससे लग रहा है कि अब की बार आर पार की लड़ाई है। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने कल ऐलान किया था कि आज वो जंतर मंतर पर जाएंगे, जंतर मंतर पर जाएंगे और जंतर मंतर पर जाकर के 200 आज महिला किसानों की संसद लगनी है, उसमें अपना समर्थन देंगे। ये उन्होंने कहा था अलका लांबा ने कहा था। उसके बाद में अलका लांबा के घर पर उन्हीं को नजरबंद कर दिया गया। बड़ी संख्या में 15-20 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा करके उनको वहीं पर बंद कर दिया गया। सुनिए आप अलका लांबा क्या कह रही है। साथियों, अपने घर पे हूं। आज 26 जुलाई को किसान संगठनों ने जो है घोषणा की थी कि वो जो है जंतर मंतर पर 200 महिला किसान आज अपनी संसद बुलाएंगी, उस पे किसान बिलों पर चर्चा करेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर मांग उठाएंगी और वो मांग देश की संसद चल रही है वहां उठेगी। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे घर में जो है वो पुलिस आ चुकी है। उनका कहना है कि वो मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं जंतर मंतर ना जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस लोकतंत्र में अगर मैं जंतर मंतर पहुंचती हूं तो कौन सी कानून व्यवस्था में जो है वो सबसे बड़ा उसका। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक अब पूरी तरह से आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। मोदी सरकार क्या इस आक्रामकता के चलते इन बिलों में कोई तब्दीली लेके आएगी, किसान कानूनों को क्या वापसी करेगी? और जिस तरह से पेगासस जासूसी कांड को लेकर के पहले ही हंगामे मचा हुआ है सरकार के अंदर और संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है, तो सवाल यह है कि सड़क से संसद तक कांग्रेस का जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो क्या वाकई मोदी सरकार अब बैकफुट पर आएगी और मोदी सरकार से कांग्रेस क्या इतना प्रेशर डाल पाने में सक्षम हो पाएगी कि मोदी सरकार से किसान कानूनों को वापस लेने की उनकी मांग है, उसके बाद में पेगासस के ऊपर जांच मोदी सरकार बैठाए, ये उनकी मांग है। कई सारे मुद्दे हैं कांग्रेस के। महंगाई को लेकर के कांग्रेस का मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल सबसे महंगा इस वक्त में हो गया है, वो कांग्रेस का मुद्दा है। किसान कांग्रेस का मुद्दा है। तो तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस इस वक्त मैदान में आ चुकी है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस सरकार को कितना पीछे हटा सकती है और सरकार कांग्रेस को कितना पीछे हटाती है, बड़ा सवाल यही है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने हल्ला बोला है, क्या कांग्रेस इस बार मोदी सरकार पर दबाव बनाने पर कामयाब हो पाएगी, या आपको लग रहा है कि सब कुछ पानी के बुलबुले की तरह से खत्म हो जाएगा? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।